किसी भी कीमत पर ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वचन है, पंकज महतो का वचन है, किसी भी कीमत पर इसमें बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1500 मेगावाट का प्लांट नहीं बैठाने देंगे। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना होगा। चलते सबको बीमारी हो रहा है, ये सब तो सलोहियत करना चाहिए ना, तो हम लोग को तो कुछ होता नहीं है। झारखंडी का दर्द नहीं समझ सकता दादा, चूंकि हम लोग झारखंडी है, झारखंडी का दर्द नहीं समझेगा। आया कलकत्ता से कलकत्ता वापस लौट जाए और झारखंड का यहाँ पे जीएम को बैठाया जाए, ताकि झारखंड का हित के लिए झारखंड तो पैसा दे करके हम लोग को क्या होगा? हम लोग को जीवन चला जाएगा। बेटा भतार नाती पोता को तो पैसा लेकर के हम खांसी दमा हमारा जो बढ़ गया, अभी पहले कम था यहाँ से, ये सब प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन इसका कोई उपाय बोलता है तो नहीं हो सकता। टाइगर जयराम दादा से बात किए हैं, चूँकि इधर क्षेत्र के मजदूर काफ़ी शोषित पीड़ित और अपने आप का जोहार नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त देखिए मैं बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी यहाँ पर रामगढ़ के मरार में देखिए, अभी कंपनी जो है अभी कहीं कहीं बाकी है निर्माण होने में, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी वर्कर भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए JVKS के जो है कद्दावर नेता पंकज महतो भी पहुँचे हुए हैं। और पंकज महतो आखिर यहाँ पर क्यों पहुँचे, क्या कारण है, क्या वजह हो गया कि अचानक इस क्षेत्र में पहुँचे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। अब देखिए क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों के बीच संपर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक आप यहाँ पर इस फैक्ट्री के सामने क्यों आए, क्या कारण हो गया? सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच दो शब्द रखने का मौका मिला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके बीच इस कार्यक्रम को छोड़कर मैं आपके बीच आया इसलिए कि ये आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कई तरह से कमियां हैं, क्षेत्र में गैरमजरूआ ज़मीन है, फॉरेस्ट लैंड ज़मीन है, जिसको काट कर फैक्ट्री के वाहन वहाँ खड़ा किए जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। जैसे ये फैक्ट्री का अगर निर्माण हो रहा है, तो ये फैक्ट्री का निर्माण आखिर यहाँ का जो है, या फिर ये जो है देश का डेवलपमेंट के लिए ही ना निर्माण हो रहा है, फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट कोई रोक नहीं रहा है, पर नियम कानून ताक पे रख के ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। नियम कानून क्या है? नियम कानून ये है कि आप जिन लोगों की ज़मीन गई, पहले वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, पर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देकर ये फैक्ट्री जो है बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसके ठीक सामने जो है गौतम फैक्ट्री है, ये दोनों एक ही मालिक है। और ये दोनों प्लांट आप कहें तो ये इंडिया लेवल का प्लांट है, और जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में होती है। इंगोट का प्लांट स्पंज है, उसके बाद वर्तमान में अभी 1500 मेगावाट का पावर प्लांट बैठाया जा रहा है, जिससे यहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। बड़ी घनी आबादी है, आप देख सकते हैं, आप इधर पीछे बिल्कुल नज़दीक में है, एकदम जस्ट आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से आप कितनी घनी आबादी है। इस घनी आबादी में यहाँ पर प्लांट बैठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर खेलने का मैदान था, जो खेल का मैदान भी पूरा बर्बाद कर दिया। पेड़ भी लगा हुआ था, कई सैकड़ों पेड़ को काट दिया गया। यहाँ ज़मीन बंजर हो गई, और इस प्लांट का इतना शिकायत है कि यहाँ पर लोकल लोगों को रखा नहीं जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। उसके साथ शोषण होता है। सैलरी मिलना चाहिए न्यूनतम 22 से 25 हज़ार रुपया अनस्किल को, ये लोग अनस्किल को मात्र 10,000 और 11,000 12,000 देते हैं। उसके बाद भी ठेकेदारी के माध्यम से यहाँ पर काम करवाया जाता है।
हमको जहाँ तक पता चला है बहुत सारे ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला। ठेकेदारी के माध्यम से जो मज़दूर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए उन मज़दूरों का पैसा रोक दिया जाता है। ये स्थिति है। जैसे आप बोले यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये कंपनी यहाँ रामगढ़ एरिया में, रामगढ़ का अगर देखिए तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया में ये कंपनी जो है बैठ रहा है, अभी बैठा हुआ है और कुछ जो है बाकी वहाँ पर जो निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन क्या आपको यहाँ देखिए इस लोकल लोग यहाँ कंपनी होने के बावजूद भी फिर क्या वजह है, क्या कारण है कि लोकल लोगों को नहीं रख रहे हैं? देखिए, लोकल लोग को इसलिए नहीं रखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर कोई दुर्घटना घटती है। अभी कुछ दिन पूर्व 15 दिन पूर्व जो है एक रेलीगढ़ा गिद्दी साइड का एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई क्रेन से गिरकर बिना सेफ्टी बेल्ट। मतलब कहे तो नियम का सेफ्टी भी नहीं रखता ये सब। नहीं, नियम कानून ताक पर रख के काम करते हैं। अभी कल की घटना है, आप अखबारों में पढ़े होंगे कि चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो इंदिरा जरबा में है, जो मांडू से आगे जाके चरी से पहले इंदिरा जरबा में है, वहाँ पर ब्लोअर फट गया। अब ब्लोअर फटने से 2 मज़दूर जो काफ़ी गंभीर स्थिति में झुलस गए। और ये घटना सिर्फ कल की नहीं है, आज से 1 महीना पहले भी ये घटना घटी जिसमें बिहार का एक मज़दूर वहाँ मारा गया। इस घटना से आज से 6 महीना पहले भी एक घटना घटी थी, इसमें 3 मज़दूर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। 2 मज़दूर स्पॉट पर ही डेड कर गए। वहाँ पर मतलब आप सिर्फ बिहार फाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बिहार फाउंड्री, गौतम है, नानक फेरो है, आपका श्री राम है, आपका भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व प्रत्याशी है कुंटू बाबू, उनका भी प्लांट है। उनके भी प्लांट में भी नियम कानून ताक पर रख के प्लांट को चलाया जाता है। मेयर, बहुत सारा प्लांट है। उधर आपका चिंतपूर्णी है, इधर आपका झारखंड इस्पात है, आलोक स्टील है, राधा कास्टिंग है, बहुत है। और हम जहाँ पर अनलीगल उन लोग काम कर रहे हैं, बहुत नियम कानून ताक पर, और उसका सर्टिफिकेट जो झारखंड सरकार ने सबको इशू कर दिया है कि आप कुछ भी करो, कुछ कोई नहीं करेगा आपको। और लगातार उसकी शिकायत हम लोग करते हैं। अभी 800 एकड़ ज़मीन हम लोग जमाबंदी रद्द कराएँ रौता एरिया में जी। 800 एकड़ जो है फॉरेस्ट लैंड पर ज़मीन था, फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन थी जिसमें प्लांट को बैठाया गया था। जमाबंदी सबकी रद्द की गई। सभी प्लांट को चिट्ठी इशू किया गया है कि आप फैक्ट्री को यथाशीघ्र खाली करें, जिसमें आपका जो है एक 2 प्लांट है जिनका अखबारों में नाम, और वैसे 9 प्लांट और उनको नोटिस दिया गया है। फिर भी काम चल रहा है, फिर भी काम चल रहा है, सब पैसे के दम पर। मतलब पैसा के दम पर फैक्ट्री चल रहा है। हाँ, और हम लोग भी यहाँ पर आंदोलन रखे थे बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में। 30 सितंबर का डेट का था, पर किसी कारणवश पता नहीं क्या वजह रहा, जो है रामगढ़ जिला अध्यक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, उन्होंने कार्यक्रम को पोस्टपोन किया है। पर पुनः हम लोग टाइगर जयराम दादा से बात किए हैं, चूँकि इधर क्षेत्र के मज़दूर काफ़ी शोषित पीड़ित और अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ की जनता अपेक्षित महसूस कर रही है। सभी ने आग्रह किया है, खुद टाइगर जयराम दादा से बात किए हैं, और विगत 6 महीना से परेशान इधर क्षेत्र की जनता, आपका मज़दूर जिसको इस फैक्ट्री से निकाला गया है, सभी ने आग्रह किया कि दादा यहाँ आगे का आप लोग का स्टैंड क्या क्या रहने वाला है? हम लोग आंदोलन करेंगे, जो भी डेट निकलेगा, और ज़ोरदार आंदोलन करेंगे, और इस फैक्ट्री को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भी यहाँ पर लोकल है जो यहाँ पर फैक्ट्री के बगल में ही इनका घर है, तो इनको क्या क्या दिक्कत का सामना होता है, इनसे जानने का प्रयास कर। दादा जोहार, क्या नाम? यहाँ हमारा राम रतन मुंडा, यहाँ नौकरी करी, यहीं घर बनाए। तो यहाँ प्रॉब्लम यही है, प्रदूषण का है। ऊपर में छतवा में देखिए चारों तरफ अपना बैठा हुआ है, और वैसे भी खांसी दमा हमारा जो बढ़ गया, अभी पहले कम था यहाँ से। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन इसका कोई उपाय बोलता है तो नहीं हो सकता है, और न कोई कर सकते हैं। और कैसा कोई झंडा खड़ा करने वाला मिले, कोई मायका लाल, तो उसका
मुकाबला किया जाए जैसे नेता साहब का। इधर तो पंकज आवाज उठाना चाह रहे हैं, हाँ। वोट कीजिए। ना यार इनका पूरा सपोर्ट है, लेकिन बशर्ते कोई जो को उपाय हो इसके बाद जो तब न हम लोग कदम उठावें आगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो हो रहा है विकास बहुत अच्छी बात है, आप लोग खड़ा हैं उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। जैसे यहाँ पर देखें फैक्ट्री जो है, यहाँ जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, तो यहाँ का जो है बुजुर्ग लोग, उन लोगों का तबीयत भी बिगड़ रहा है। अभी ये दादा बता रहे हैं कि अभी इनका लगभग उम्र कितना है? उम्र 75। 75। ये बोल रहे हैं कि मेरा खांसी दमा जो है बढ़ते जा रहा है, तबीयत भी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। तो यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो यहीं पर रहती, बगल में ही रहती, फैक्ट्री का जस्ट समझिए यहाँ से 200 से 250 मीटर दूर में ही यहाँ पर महिला दीदी सब रहती है। तो अच्छा घर है ना यहाँ पे, मतलब घर आपका यहीं? अपना घर है देखिए यहाँ पर। और हम लोग को देखिए ये प्रदूषण के चलते सबको बीमारी हो रहा है। ये सब तो सलोहियत करना चाहिए ना, तो हम लोग को तो कुछ होता नहीं है। और रोड लेने के लिए इधर से खोज रहे हैं, बताइए रोड ले जाएंगे और बोलेंगे कि पूरा ये हम कैप्चर करेंगे, तो बताइए एक तो गलत काम है। तो कभी पत्र लिखे हैं अपना जो है विधायक या कोई है उनको? नहीं, कुछ नहीं लिखे हैं। कभी आए हैं कोई आपका जो यहाँ विधायक जो रामगढ़ के? सुनीता चौधरी आए थे, उनको बोले थे तो कुछ नहीं किए अभी तक ले, तब क्या करें। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को चाहिए कि हम लोग को सलोहियत होना चाहिए, और हम लोग को चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए, समझे ना। ये होगा, हम मान लेते हैं कि इतना पैसा हम लोग को दे देंगे, तो पैसा दे करके हम लोग को क्या होगा? हम लोग को जीवन चला जाएगा, बेटा भतार नाती पोता को तो पैसा लेकर के हम माथा पर घूमेंगे। और भी यहाँ पर देखिए महिला दीदी है, यहाँ पर देखिए आई हुई है। जब यहाँ पर पंकज दा आए तो इनसे मिलने के लिए आई हुई है, और इनसे कुछ जो मांग रख रहे हैं। क्या क्या मांग रहे हैं? हम लोग का खेती बाड़ी है, तो हम लोग जितना डस्ट उड़ेगा तो हम लोग का खेती बाड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग का तो कैसे हम लोग जिएंगे और खाएंगे? यहाँ का ड्यूटी भी नहीं हम लोग का बोलता है, लोकल को यहाँ देबे नहीं करेंगे, रखबे नहीं करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बोलिए आप ही लोग। लोकल के तो रखबे नहीं कर रहे हम इनके, कहाँ यहाँ रखा है हमके? लोकल के नहीं रखा है ना, काहेल नहीं रखे हैं। अब काहेल नहीं रखा है तो ही नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जान तब कि लोकल को रखेंगे तो हमारा कारखाना बर्बाद हो जाएगा, समझे? कारखाना बर्बाद हो। हाँ, तो कहाँ से यहाँ पर काम करने? हमारा फैक्ट्री में चोरी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लोकल को नहीं रखेंगे तो बताइए, लोकल को रखबो नहीं करिएगा, और ये कर दिनों बढ़ल, तो जितना नोट ये कमा रहे हैं उतना नोट लेकर के ऊपर चले जाएंगे, बोलिए। और भी यहाँ पर है दादा, इनसे जानने पर है दादा। जोहार जोहार दादा, जोहार झारखंड। और अब दादा हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत हम लोग इस जगह पे खड़ा है। प्राइवेट कंपनी है आपका, जाके बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का प्रदूषण आए दिन चरम सीमा पे बढ़ते जा रहा है। 1500 मेगावाट का यहाँ पे प्लांट बैठाया जा रहा है। इसमें मेन भूमिका यहाँ का जनप्रतिनिधि का है। जनप्रतिनिधि सीओ वगैरह ये सब मिलकर ये परमिशन दिलाने का काम किए हैं। हालांकि जहाँ पे पावर प्लांट बैठाया जाता है उसके 8 किलोमीटर का दायरा में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ 8 किलोमीटर का दायरा में कोई भी एक आवासीय नहीं रहना चाहिए, आवास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं दादा 500 मीटर के एरिया में यहाँ पे हज़ारों की संख्या में दादा घर है। तो आने वाले टाइम में अगर 1500 अभी भी प्रदूषण से प्रभावित लोग हैं, प्रदूषण से दमा, खांसी, बुखार, कैंसर पीड़ित कई सारे मामले आते रहते हैं। हार्ट पेशेंट हैं यहाँ पे, दादी चाची मौसी लोग को यहाँ प्रॉब्लम होते जाता रहा। यहाँ के लोकल आदमी को 12,000 रुपया पेमेंट मिलता है, जो बाहर से आता है, उड़ीसा से आता है, कलकत्ता से आता है जीएम बन के। दादा हम लोग का दर्द समझेगा, झारखंडी का दर्द नहीं समझ सकता दादा।
चूँकि हम लोग झारखंडी है, झारखंडी का दर्द नहीं समझेगा। आया कलकत्ता से कलकत्ता वापस लौट जाए और झारखंड का यहाँ पे जीएम को बैठाया जाए ताकि झारखंड का हित के लिए, झारखंड के लिए सोचे। प्रदूषण इतना उड़ा रहा है, क्या इसका क्या प्रूफ है कि ये हम लोग को सुविधा देगा? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि यहाँ झारखंड का जीएम बैठे हैं? हाँ, झारखंड का यहाँ जीएम चाहिए हम लोग को, क्योंकि झारखंड का हित के लिए चाहिए। वर्कर कहाँ चाहिए? वर्कर भी झारखंड का चाहिए। बाहर वाला को आप दे रहे हैं 60,000 और झारखंड वाला को दीजिएगा 12,000। तो झारखंड वाला, बाहर वाला और झारखंड वाला वर्कर जो है, बाहर का लोग को आप लोग क्यों उन लोग को जो है यहाँ पर रखना नहीं चाहते? क्या रखने का बात नहीं है दादा, आप लोग सेम पेमेंट दीजिए, सेम पेमेंट दीजिए। मतलब झारखंड के लोगों को कम मिलता है? झारखंड के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आए दिन मुआवजा दिलाने का काम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा करता है। पूरे झारखंड में करीब 30 से 35 करोड़ रुपया मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किया है और आगे भी जोर तोड़ से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे और 1500 मेगावाट का जो प्लांट बैठा रहा है उसको हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। चूँकि इसलिए अगर हमारा भविष्य अगर सुधारना है तो यहाँ पे प्लांट नहीं बैठना चाहिए। प्लांट आपको बैठाना है तो कहीं आप 8 किलोमीटर का रेडियस खोल लीजिए जिस इलाका में आवास ना हो, क्योंकि ये पावर प्लांट बैठाने से प्रदूषण कुछ ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा। और यहाँ पे आप इस क्षेत्र को आप देख लीजिए, इस क्षेत्र में पेड़ लगाने का बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड ने इस क्षेत्र में लगाने के लिए 5 लाख रुपया टेंडर दिया था। इस क्षेत्र में आप दादा दिखा सकते हैं कि एक भी पेड़ दिख रहा है? वो पेड़ आज से नहीं, वो पेड़ कई साल पुराना है। ये सब पेड़ अपने से खुद से यहाँ पे घर वालों ने लगाया है। क्या आपका पेड़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। और ये तो पेड़ गया कहाँ जब लगाने का जो दादा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का मामला है दादा। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे। जांच होना चाहिए इस प्लांट के बारे में। गौतम, बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड, ये दोनों प्लांट एक ही मालिक का है। गौरव बाबू अभी संभाल रहे हैं इस प्लांट को और उनको जांच का मांग कर रहे हैं? नहीं, जांच इसका जांच सीआईडी से हम मांग करना चाहते हैं। सीआईडी इसका जांच करे कि क्योंकि 1500 मेगावाट का प्लांट आप बैठा रहे हैं किसका परमिशन से? जब आप सीओ आप आगे आ जाइए दादा सीओ फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद तो इसको नहीं बंद कर सकता है। इसलिए जो आवाज़ उठावे अभी करे बुलंद तब हो सकता है, कुछ नहीं तो बाद में नहीं होगा। मुझे कि ना इन लोग भी ये बोल रहा है कि हम लोग फैक्ट्री पहले से घर तोड़ा बाद में क्यों बनाया? अरे तो इसको क्या जानता कि इतना लंबा चौड़ा पहले चल रहा था, वो ठीक था, पहले छोटा। हाँ, तब अभी हो रहा है तो उसमें और होगा कि ना विकास होगा इसलिए मतलब एरिया भी बड़ा कर रहे हैं। हाँ बड़ा, इसलिए इसको जो उपाय हो। पंकज जी आप बताइए, यहाँ का लोग जो है बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री का प्रदूषण से जिस तरह से यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं, लोग तरह तरह की बीमारी होते जा रहा है। किसी का सर्दी खांसी, दमा, हार्ट का बीमारी, कैंसर में तमाम तरह की बीमारियाँ हो रहा है। तो आप इन लोगों के लिए क्या प्रावधान कीजिएगा? हम लोग 30 सितंबर को धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे, पर किसी कारणवश कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया। पुनः हम लोग जो है जिला कमेटी के तमाम लोग बैठेंगे और एक तिथि निर्धारित कर जोरदार आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वचन है, पंकज महतो का वचन है, किसी भी कीमत पर इसमें बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1500 मेगावाट का प्लांट नहीं बैठाने देंगे। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। यहाँ पर कई तरह से शोषण किया जाता है मजदूरों के साथ में। बाहर के मजदूरों को 30,000 और 50,000 1 लाख पेमेंट दिया जाता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ नहीं रखा जाता है। 12,000 और 10,000 रुपये पेमेंट दिया जाता है। प्रदूषण चरम सीमा पर है और यहाँ पर सैकड़ों पेड़ को काटा गया है। इसको लेकर हम लोग जोरदार एक तिथि निर्धारित करके आंदोलन करेंगे, जिसमें हम तमाम रामगढ़ की जनता से भी आग्रह करेंगे कि उस कार्यक्रम में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे, तभी ये फैक्ट्री यहाँ से बंद होगा और यहाँ से भागेगा। हम लोग आपका साथ हैं, हम लोग जो है पूर्ण आप लोग का साथ देंगे। आज इसका लिए हम सब कुछ
आप बता दीजिए आपका क्या दिक्कत? इधर आ जाइए, इधर आइए। सर हम लोग देखिए यहाँ बहुत दिन से हैं, हम लोग बहुत दिन से यहाँ हैं। उसके हम लोग के घर के ऊपर से तार भी गया है। हम लोग कितना कोशिश किए कि हम लोग के घर से तार हटा दीजिए, हम लोग को बहुत डर है, बहुत खतरा है, लेकिन एक भी नहीं सुने। और बड़ा बड़ा अभी प्लांट लगा रहे हैं तो हम लोग को धुआं गर्दा से बहुत हानि होगा, बहुत बीमारी, एक से एक बीमारी होगा। तो हम लोग को यही चाहते हैं कि नहीं प्लांट नहीं लगे, और अगर प्लांट लगता भी है तो उसका कोई उपाय किया जाए। उसका अंडरग्राउंड होता है, धुआं का, गर्दा का, पानी का, सबका अंडरग्राउंड होता है। अगर वैसा किया जाए तो ठीक है, ना तो फिर प्लांट नहीं लगा, प्लांट नहीं लगना चाहिए। और हम लोग का तार थोड़ा ऊपर में है, उसको हटाना दे। कहाँ पे तार है आपका? हम लोग का घर देखिए उधर है, घर के ऊपर से ही तार में है। ये तार हम मतलब ये कितना जो है, ये कितना हम लोग कितना वो 11,000 और उसका बगल में है 33,000। 33,000 का है, 33,000 का तार, यही तार। मतलब आपका घर के ऊपर से तार गया है, बिजली का तार? वही हाँ हाँ, ऊपर से गया है। एक बार गिर गया था, हम लोग बोले भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। गिर गया था तार, हम लोग का घर में गिरा था तार। अच्छा, आपके घर के ऊपर आग हाँ लग गया? हाँ हाँ, इनका घर का ऊपर, हम लोग का घर के ऊपर है तार। तो यहाँ पर देखिए बिजली का तार जो है वहाँ पर इनके घर के ऊपर से गुजरा हुआ, तो वहाँ पर कोई प्रोटेक्ट नहीं। अगर बिजली का तार, ये बता रहे हैं जिस तरह से कि बिजली का तार हमारा घर के ऊपर गिर गया था, जिस कारण वहाँ पर आग भी लग गया था, और अभी भी हम लोग वही खतरा के नीचे हैं। मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता। तो आगे का अपडेट देते रहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।